तो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 लगातार चल रहा है। इस बात को आज राजनाथ सिंह ने एक बार फिर से दोहराया है, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान धुआं धुआं हो रहा है उसकी तस्वीरें भी लगातार आप देख रहे हैं। और अब पुंछ से मेरे सहयोगी दीपक विश्वकर्मा जुड़े हुए हैं। दीपक का रुख करते हैं। दीपक, पुंछ में हम लोग देख रहे हैं लगातार, चूंकि एलओसी से फायरिंग पाकिस्तान चूंकि अपनी वो नापाक हरकतों से तो बाज आ नहीं रहा, लेकिन उसको उसी की भाषा में जवाब भी भारतीय सेना दे रही है। अभी फिलहाल क्या स्थिति है, क्या अपडेट है आपके पास, दीपक बताएं। देखिए, मौजूदा स्थिति में यदि सिर्फ पुंछ की बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो सिविलाइज्ड है यही कैजुअलिटी हुई है, सबसे ज्यादा जो है यहीं पर घायल पाए गए हैं और सबसे ज्यादा जो मौतों का आंकड़ा है वो भी यही है। 14-15 के आसपास मौतें हुई हैं। पाकिस्तान ने जो बर्बादी की है वो इंजर्ड हुए हैं, वो घायल हुए हैं। इसके इतर यदि समझा जाए, मेरे पीछे का जो इलाका है मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, सहयोगी को कहूंगा बाईं ओर से दिखाएंगे। देखिए, ये बाईं ओर का इलाका है और यहाँ से लेकर कैमरा एक बार ऊपर करेंगे और उस चीज को जूम करके ये जो पहाड़ी आप देखेंगे और इसके बाद इसको पूरा दाएं घुमाएंगे तो बहुत ज्यादा ऐसा बहुत बड़ा एक ऐसा हिस्सा है पुंछ का जिसमें तीन तरफ से पाकिस्तान आपके पास 1 से 1.5 किलोमीटर के हवाई यदि आप समझे तो इतनी दूरी तय कर लेता है। इतनी दूरी में आप उस पार चले जाएंगे। इसी वजह से सबसे ज्यादा बॉम्बिंग इसी इलाके में, पुंछ इलाके में, और 10 से 12 घंटे के आसपास ये बॉम्बिंग की गई है। जो रात को 1 बजे के आसपास ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, 1:15 बजे के आसपास, उसके बाद दोपहर के 1 बजे तक पुंछ में बॉम्बिंग होती रही। जिस रोड पे मैं अभी मौजूद हूँ, यही रोड है, इंडिया न्यूज की गाड़ी और हम लोग जा रहे थे। इसी रोड पे हमसे तकरीबन 5 से 7 फीट की दूरी पर एक बॉम्बिंग होती है कल। और मौजूदा स्थिति ये है कि पुंछ की और जो आसपास के इलाके हैं उनको लोगों ने खाली कर दिया है। शहरों से लोग निकल चुके हैं, इक्का दुक्का लोग बचे हैं और जो बचे हैं वो बंकरों के भीतर अपना आशियाना बना के रह रहे हैं। क्योंकि जो मौजूदा स्थिति है उसमें जिस तरीके से पाकिस्तान ने जो अमृतसर का एरिया है, पंजाब का एरिया, लुधियाना का एरिया, वहां पर जिस तरीके से ये कोशिश की कि ड्रोन से हमला कर ले, लेकिन हमारी वायुसेना ने उन सबको निष्क्रिय कर दिया। और तो और भारत ने उसके जवाबी कार्रवाई में जो लाहौर का इलाका है, सियालकोट का इलाका है, यहाँ पर ड्रोन से हमला किया जिसमें पाकिस्तान के नुकसान की जानकारी है। तो समझा जा सकता है कि पाकिस्तान अभी भी बाज नहीं आ रहा, जबकि भारत ने ये स्पष्ट कर दिया था कि ये हमला इसलिए किया गया है क्योंकि पहलगाम में आपने हमारे निर्दोषों को मारा था और जब आपने हमारे निर्दोषों को मारा था उसके बाद ये हमला बिल्कुल सही। दीपक, देखिए, ये बात अगर इतनी आसानी से मुझे लगता है पाकिस्तान को समझ में आ जाती है तो शायद आज पाकिस्तान इस स्थिति में होता ही नहीं। लेकिन पाकिस्तान की तो जो स्थिति है वो इसी प्रकार की है कि वो समझने को तैयार भी नहीं। जब भारत ने यह स्पष्ट किया कि हमने आतंकी कैंप्स को निशाना बनाया, सिविलियंस को निशाना नहीं बनाया, तो पाकिस्तान के लिए अपनी खींच मिटाने के लिए इसके अलावा तो और कोई ऑप्शन था नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि पाकिस्तान, अब दीपक हम लोग हमेशा देखते हैं एलओसी पर जब भी टेंशन होती है, ये वो इलाके हैं जहां पर पाकिस्तान रेगुलर फायरिंग करता है। इस बार वहां पर क्या कुछ तस्वीर और बदली हुई आपको नजर आ रही? क्योंकि अब तो भारत ने घुस करके सबक सिखाने की कोशिश पाकिस्तान को की है, अभी वहां पे बदला क्या है? थोड़ा सा अगर इसको अपडेट कर पाए आप। देखिए, बदला ऐसा कुछ नहीं है, इसको ऐसे समझिए, थोड़ा सा पीछे जाइए। ऑपरेशन सिंदूर से 12 दिन पहले लगातार सीज फायर का उल्लंघन इसी इलाकों में किया गया। रात में छोटे गोले और छोटी पिस्तौलों से पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन करता था। उसके विरोध में हमारी जो सेना के जवान है उनको मुंह तोड़ जवाब देते थे। तो पाकिस्तान सुधरा नहीं है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि भारत ने अपनी बात स्पष्ट की, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारत ने अपनी बात स्पष्ट की कि हमने 9 जगह चिन्हित की, हमने सैटेलाइट फोटो दिखाए और ये बताया ये 9 के 9 ठिकाने उन आतंकियों के थे जिन्होंने पहलगाम, 26/11 और ऐसी तमाम घटनाओं को अंजाम दिया है। जो विश्व पटल पर आतंक का साया है, जो विश्व पटल पर आतंक फैला रहे हैं, हमने सिर्फ उनको मारा है। और यदि पाकिस्तान ये समझ जाए और यहीं रुक जाए तो उसकी भलाई है। हम गांधी के देश से आते हैं, हम सुखदेव, भगत सिंह, और यदि इस तरीके से बात करेंगे तो पाकिस्तान नक्शे पे नहीं रहता। ये जनता, हमने तमाम लोगों से बात की यहाँ पर, स्पष्ट था हम गांधी के देश के हैं। यदि हम भगत सिंह का रास्ता अख्तियार कर लेंगे तो वो भी हमारा रहेगा और पाकिस्तान का जो हिस्सा है वो भी हमारा रहेगा। ये स्पष्ट कर दिया है। तो इसके इतर यदि समझा जाए, इस मौजूदा स्थिति में इतना समझाने के बाद भी, इतना बताने के बाद भी, हमारे कर्नलों द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में फोटो दिखाने के बाद भी पाकिस्तान नहीं सुधरा। पाकिस्तान ने फिर वही किया कि हमारे सिविलियंस को निशाना बनाया, वहां बॉम्बिंग की, उनके घरों को नुकसान पहुंचाया।
जान माल दोनों की हानि हुई है। बिल्कुल सही, लेकिन दीपक पाकिस्तान जो नहीं आप ये हारा। कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान नहीं सुधरा लेकिन नहीं संभला, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार पाकिस्तान सुधरेगा भी और संभलेगा भी, क्योंकि भारत ने इस बार जो जवाब पाकिस्तान को देना शुरू किया है, अब उसको ये समझ में आना शुरू भी हो चुका है। क्योंकि जो तस्वीरें आ रही हैं, जो खबरें इस समय पाकिस्तान से आ रही हैं, उससे लग रहा है कि पाकिस्तान को अब सुधरना ही पड़ेगा और ऑप्शन उसके पास अब और कोई बचा नहीं है। बहुत शुक्रिया दीपक, आप हमारे साथ जुड़े इस तमाम बातचीत के लिए। अगली खबर का